बेद, गुवाहाटी, असम से। कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनकलता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है इतिहास के पन्नों से। इसके तहत हम आपको सुनाएंगे जैन धर्म की महासती चेलना की कहानी। चेलना कौन थी? चेलना वैशाली के महाराज चेटक की सबसे छोटी पुत्री थी। वह बहुत ही लाड़ प्यार से पली पुसी एक सुशील कन्या थी। चेलना की बड़ी बहन सुज्येष्ठा के रूप पर मुग्ध बने महाराज श्रेणिक उसके साथ विवाह करना चाहते थे, पर विधर्मी होने के कारण, विधर्मी यानी अन्य धर्मी होना, श्रेणिक राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और चेटक राजा जैन धर्म के अनुयायी थे, और उनका नियम था कि मैं अपनी 7 पुत्रियों का विवाह जैन धर्म के राजाओं से ही करूंगा। तो इसे हम कहते हैं विधर्मी यानी दूसरे धर्म का। तो श्रेणिक राजा विधर्मी होने के कारण चेटक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि तब तक राजा श्रेणिक बौद्ध धर्मावलंबी थे। श्रेणिक की इस चिंता को मिटाने के लिए अभय कुमार ने सारा खेल सजाया। स्वयं व्यापारी बनकर वहां गया, दासियों के माध्यम से सुज्येष्ठा को रानी श्रेणिक राजा श्रेणिक के प्रति आकर्षित किया। सुज्येष्ठा चेलना को लेकर सुरंग द्वार से आने को उतावली हो उठी। वह जेवरों के डिब्बे को घर में भूल गई, तो उसे लेने के लिए वापस गई तो पीछे रह गई, और इधर चेलना श्रेणिक के साथ चली गई। श्रेणिक ने इसके साथ पाणी ग्रहण करके उसे पटरानी का पद दिया। रानी चेलना पति भक्त और जैन धर्मानुरक्त थी। यहाँ आने के बाद उसे पता लगा कि महाराज श्रेणिक तो बौद्ध धर्मावलंबी है। दोनों के जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग भी आए जिससे विधर्मिता के कारण तनावपूर्ण स्थिति हो गई, पर यह दोनों के लिए जीवन सरस चल रहा था। अनाथी मुनि के संपर्क में राजा श्रेणिक जैन धर्मी बना, दृढ़ धर्मी बना, भगवान महावीर का परम भक्त बना। तब चेलना का सिरदर्द सदा सदा के लिए समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों एक धर्मावलंबी हो गए थे। एक बार शिशिर ऋतु में भगवान महावीर राजगृह पधारे। राजा श्रेणिक अपनी पटरानी चेलना सहित उनके दर्शनार्थ समवसरण में पहुंचे। वापस लौटते समय उन्हें जंगल में एक मुनि ध्यानस्थ खड़े दिखे। उस कड़ाके की सर्दी में भी मुनि ध्यानस्थ खड़े थे बिना वस्त्रों के। तब चेलना ने सोचा, कहाँ तो मैं इतने वस्त्रों में लिपटी हुई भी ठंड से ठिठुर रही हूँ, कांप रही हूँ, और कहाँ ये महामुनि अपने वस्त्रों के बिना इतने प्रसन्न खड़े हैं। रानी महलों में आकर सो गई। रात्रि को रजाई के बाहर उसका एक हाथ बाहर रह गया। उस कड़ाके की सर्दी में वह हाथ इतना ठिठुर गया ठंड के कारण कि अकड़ गया। उसकी आंख खुली, उसे मुनि की स्मृति हो आई। उसने सोचा वह क्या करता होगा। राजा के कान में ये शब्द पड़े। बस फिर क्या था। राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि हो न हो चेलना के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है, या ये किसी पर आसक्त है। इसका मन इधर उधर दौड़ रहा है, इसलिए वह बड़बड़ा रही है। हाय, मैंने इसे कितना प्यार किया, इसे पटरानी का स्थान दिया, फिर भी यह अन्य पुरुष के प्रति आसक्त है।
नारी का क्या भरोसा। क्रोध, रोष और आक्रोश मन ही मन बटोरे राजा प्रातःकाल महलों के नीचे आया। आव देखा न ताव अभय कुमार को बुलाया और आदेश दिया कि रानी का महल जला दिया जाए। और भगवान महावीर के समवसरण पहुंचा। प्रभु ने राजा की मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए महारानी चेलना की पत रखने के लिए फरमाया। महाराज चेटक की 7 पुत्रियां सती है। राजा चौंका। बोलने मतलब चेलना के मुंह से जो रात के शब्द निकले थे उनका रहस्य जानना चाहा। भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे, तो भगवान ने मुनि को जो ध्यान में खड़े थे वो सारी घटना का वर्णन राजा श्रेणिक को बताया। राजा उद्विग्न हो उठा। कहीं अभय कुमार ने महल नहीं जला दिया। इसी हड़बड़ी में वह जल्दी जल्दी वहां से समवसरण में घर आया। दूर से उसे महलों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वह हतप्रभ रह गया। उसने सोचा कि आज तो मैंने एक अनर्थ कर दिया। उसने अभय कुमार को फटाफट बुलाया और अभय कुमार से सारी बात पूछी। तो अभय कुमार ने कहा कि मैंने महलों को न जलाकर महलों के पास वाली फूस की जो झोपड़ियां थी उनको जलाकर आपके आदेश का पालन किया है। महारानी चेलना सुरक्षित है। तब जाकर श्रेणिक को संतोष हुआ। श्रेणिक ने महारानी चेलना के पास जाकर अपनी भ्रम भरी भूल का अनुताप करते हुए क्षमा मांगी। पुनः पुनः चेलना की सराहना करने लगा। तुम्हें धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। भगवान महावीर ने अपने श्री मुख से तुम्हारी प्रशंसा की है। धन्य है महासती। और चारों ओर सती चेलना का जयनाद गूंज रहा था। ऐसे होती है सती के सतीत्व की परीक्षा। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।